है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हाँ दोस्तों, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ और भारतवर्ष से, अपने देश से बहुत प्यार भी करता हूँ दोस्तों। और सभी से मेरा अनुरोध है, जो लोग यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यहाँ की धरती को इस्तेमाल करते हैं, अपनी पहली सांस जिन्होंने यहाँ खोली, अंतिम सांसें भी यहाँ ली, सभी लोग देश की इज्जत करें, चाहे वो देश के अंदर रहते हैं या देश से बाहर पढ़ने गए हैं। दोस्तों, टॉपिक यही है कि कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ मक्कार नेता, कुछ मक्कार लोग, कुछ, सब नहीं, चंद हैं, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है, जो रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं और गुण गाते हैं चीन के, पाकिस्तान के या अमेरिका से रह के आते हैं इंडियन लोग, तारीफ करते हैं वहाँ की। भूल जाते हैं वो इस देश को, जिनके परिवार को, जिनके माता पिता को भारत में जन्म मिला और यहाँ के पैसे से वो बाहर गए और पढ़ लिख कर जब वो वापस आते हैं तो वहाँ का कल्चर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं पूरे तरीके से और भारत को कुछ समझते नहीं हैं। दोस्तों, भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था। हमारा देश सब देशों से अच्छा है, बहुत अच्छा है और हमको अपने देश के प्रति वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, क्योंकि देश है तो हम सब हैं, ये दुनिया है, सब कुछ है। इसीलिए मैंने ये शुरू में एक गीत गाया था, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो भारत की बात सुनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नेता, अभिनेता, कोई छोटा आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई क्रिकेटर या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विदेश आता जाता है तो वो विदेश जाकर के हमारे देश की छवि को बिल्कुल खराब ना करे और छवि को देश की अच्छी अच्छी बनाए, क्योंकि हमारे देश इतना बढ़िया देश है। यहाँ की छवि जो खराब करेगा जाकर विदेश में, उसको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अवतार हुए हमारे देश में हुए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हमारे देश के अंदर। उसके बाद भी दोस्तों बहुत सारे त्यौहार बड़े प्यार पूर्वक मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हमारे देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक एकता है और हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान हर धर्म का व्यक्ति आपस में करता है। यहाँ पर कोई किसी की बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करता है, बहुत कम है। जितना लगाव प्यार हमारे देश में है इतना किसी में नहीं है, परंतु किसी की बातों में आकर ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम देश से बाहर जब जाते हैं तो हमको अपने देश का नाम रोशन करना है, ना कि डुबाना है। कुछ नेताओं को भी मेरी एडवाइस है, जो कि आए दिन विदेश आते हैं, जाते हैं, तो वह देश के बारे में कोई ऐसी कमज़ोर बातें ना बोलें। वो नेता अभिनेता जो ये कहते हैं कि भारतवर्ष अब रहने के लायक नहीं रहा, चले जाएं छोड़ के देश को, अभी चले जाएं, 1 मिनट ना लगाएं। अरे जिस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तुम्हारा कितना नाम है देश के अंदर आज, और तुम ऐसी बातें करते हो। तो जो व्यक्ति ऐसी बातें करेगा वो पक्का देशद्रोही कहलाएगा, क्योंकि जिस देश का नमक खाकर, जिस देश का अन्न खाकर, जिस देश की ऑक्सीजन लेकर हम सांस लेते हैं और जिस देश के अंदर हम रहते हैं, स्वतंत्र तरीके से रहते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है और हमारे देश के कानून बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। यहाँ तो अपराधी की भी सुनी जाती है, उसके बाद भी लोग को हमारे देश से, हमारे संविधान से शिकायत है। कुछ चीज़ें बदलने के लिए है ज़रूरी,
वो हल्के हल्के करके बदलाव हो रहा है देश में। अभी मोदी जी की सरकार पुनः आई है तो फिर से कुछ ना कुछ नए बदलाव होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, और जो भी बदलाव होंगे वो देश हित में होंगे। क्योंकि देश पेड़ पौधों जमीन इनसे नहीं बनता है, देश बनता है देश के अच्छे नागरिकों से। जब देश के नागरिक पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, अच्छे होंगे तो वो देश तरक्की करेगा, उस देश की ख्याति विदेश तक में डंका बजाएगी। आज हमारे देश का डंका हर देश के अंदर बजता है। जहां भी आप जाएंगे और आप ये बोलेंगे हम भारतीय हैं, अमेरिका में भी जाके आप बोलेंगे हम भारत से आए हैं, तो आपको एक सम्मान मिलेगा, सम्मान की नज़रों से आपको देखा जाएगा। दोस्तों, वहीं अगर कोई पाकिस्तान का आदमी विदेश जाता है और बोलता है पाकिस्तान से हम आए हैं, तो उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो इंडियन आदमी को मिलेगा, जो भारतीय आदमी को मिलेगा, भले ही वो किसी भी धर्म का हो। बस वो भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, हिंदुस्तान का होना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खैर इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा उनकी, जो उन्होंने इस तरीके का हमारी ख्याति बनाई है विदेशों में जाकर के। आपने देखा होगा हमारे देश ने बड़े बड़े इंजीनियर दिए हैं, हमारे देश ने बड़े बड़े डॉक्टर्स दिए हैं। इंडियन लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स विदेश में काम कर रहे हैं, बहुत सारे पायलट हमारे देश में अच्छे अच्छे हैं। हमारे देश के आदमी की जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो हमने अपना माइंड अच्छे कामों में लगाना है दोस्तों, गलत कामों में उसको इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने हमको जो दिमाग दिया है वो सबसे ऊपर दिया है, और ये कह के दिया है इसको षड्यंत्र, चालाकी, कोई पड़पंज, किसी प्रकार का देश के प्रति प्लानिंग या किसी भी आदमी के साथ गलत तरीके से प्लानिंग करने के लिए हमको ये दिमाग नहीं दिया है। इस दिमाग को हमें देश हित में खर्च करना है, चाहे उसके लिए हमको अपनी जान भी दांव पर क्यों ना लगानी पड़ जाए। हमको क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी निगाह हमारे देश के ऊपर है, परंतु वो हमारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सिर्फ हमारा देश मजबूत खड़ा है। इसी कारण से हमारी सरकार ने बहुत मजबूती तरीके से फौज को लगाया है और उनको बहुत सारे हथियारों की व्यवस्था कराई है, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। अब ये बातें एक आम आदमी को नहीं मालूम है, उनको तो लगता है सरकार कुछ कर नहीं रही है, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों, वो मैं मानता हूं, परंतु वो दिक्कतें भी हल्के हल्के करके सरकार खत्म करेगी। मेरा पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वो जरूर खत्म करेंगे। वो डीजल की प्रॉब्लम, टोल की प्रॉब्लम जो हम ट्रांसपोर्टरों के साथ चल रही है, या व्यापारी वर्ग थोड़ा परेशान चल रहा है, बैंक एनबीएफसी कंपनी से वो दुखी है क्योंकि उसकी इनकम नहीं हो रही है, उस पर भी मोदी जी हमारे ध्यान देंगे, परंतु कुछ समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। बाकी सरकार ने देश को मजबूत तो कर दिया है। जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छी खासी सिक्योरिटी है, हमारे जवानों के पास बहुत अच्छे अच्छे असले हैं, बहुत कुछ हमारे देश में आया है, नए नए तोपें आई हैं, मिसाइल आई हैं, मिराज नाम के जो प्लेन्स हैं वो आए हैं, और भी बहुत सी टेक्निकल चीज़ें आई हैं जिनका नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बहुत कुछ यंत्र हमारे देश में आए हैं जिससे कि हम युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हैं। आज की डेट में चीन भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इतनी पावर हमारे पास है, और ये पावर दी है हमको हमारी सरकार ने। और मैं हर देश के नागरिक से ये अनुरोध करूंगा जिसकी उम्र 30 और 20 से लेकर 40 के बीच है, कभी देश पे कोई विपत्ति आएगी तो हम सब मिलकर चलेंगे बॉर्डर पे और युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, और अपने जवानों के साथ हम भी भिड़ेंगे उन लोगों से जो हमसे हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तो औकात नहीं है जो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अगर ऐसा काम करेंगे तो हम भारतवासी पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, चाहे उसके लिए हमको अपनी जान देनी पड़ जाए। परंतु मेरा एक अनुरोध है, एक विनती है, हमारे देश के जो नेता हैं, जितने भी दल हैं, जब देश के ऊपर कभी ऐसी दिक्कत आए या कोई ऐसी बात हो तो एकजुट हो जाए हमेशा। कभी भी उस समय राजनीति ना खेलें, क्योंकि राजनीति तभी तक होती है और तभी तक चल सकती है जब देश साबित है। जब देश के टुकड़े हो जाएंगे या देश किसी के कब्जे में चले जाएगा तो आप किस पर राजनीति करोगे। तो राजनीति तक ही सीमित रखें,
देश की बाहर जाके देश की कोई कमजोरी है या देश में कोई दिक्कत है वो बातें बाहर नहीं बतानी है, सरकार की बुराई बाहर नहीं करनी है, प्रधानमंत्री जी की बुराई बाहर नहीं करनी है, संविधान की बुराई बाहर नहीं करनी है, राष्ट्रपति जी की बुराई बाहर नहीं करनी है, और अपने देश की शिक्षा प्रणाली किसी चीज की भी बुराई नहीं करनी है। ये बुराई करना एक तरीके से अपने परिवार की बुराई करने से कम नहीं है, और इससे हमारे देश की जो ख्याति है, जो इज्जत है, वो खत्म होती है। और हमको अपने देश की इज्जत को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और हर नागरिक से मेरा ये कहना है, देश के चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मीडियम वर्गीय हो, परेशान हो, कर्जे में हो, जैसे भी हो, गलत काम नहीं करने हैं दोस्तों, चोरी नहीं करनी है, छल कपट चालाकी से किसी को चूतिया पागल नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग मीठे बनकर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। उनसे सावधान रहना है, और बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि आपका दिमाग ऐसे लोगों को मिनटों में पहचान जाएगा। अगर आप समझदार आदमी हैं, समझदार व्यापारी हैं, तो आप बिल्कुल ये ना करें, इज्जत करें हर आदमी की। आपकी कंपनी में कोई व्यापारी वर्ग से अगर है, वह एम्प्लॉय काम करते हैं, तो अच्छे एम्प्लॉय का सम्मान करें, गलत एम्प्लॉय को काम से बाहर कर दें दोस्तों, क्योंकि देश हित में ये सब चीजें भी हैं। और मेरा हर व्यक्ति से कहना है, वो चोरी, चकारी, डकैती, बदमाशी, बदतमीजी महिलाओं के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसी हरकतों से देश बदनाम होता है, और देश को बदनाम करने वाले काम हमको बिल्कुल नहीं करने हैं। जैसे हम अपने घर को लेकर चलते हैं इज्जत के साथ, ऐसे ही हमें देश को भी इज्जत के साथ लेकर चलना है। गलत काम बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये चीजें अच्छी नहीं है। देश इससे बदनाम होता है कि वहां तो चोर रहते हैं, वहां तो दिन दहाड़ी चोरी हो जाती है, वहां तो गाड़ी खड़ी करो स्टेपलिंग गायब हो जाती है, उसके टायर गायब हो जाते हैं, वहां तो भूखमरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश फिर भी बहुत अच्छा देश है। यहाँ पर 100% लोग लगभग, कोई ऐसा नहीं है जो भगवान भोजन ना देता हो या भगवान की कृपा उस पर ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल चालाकियां ना खेलें देश के साथ, देश के संग जरा सी भी गद्दारी ना करें, और जिस काम को आप करते हैं, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आप जो आपकी रोजी रोटी है, उसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि उस काम से आपका घर चलता है, आपके बच्चे पलते हैं, आपका परिवार पलता है, बच्चों की फीस जाती है। अगर आप ऐसे अपने काम के संग, अपने बिजनेस के संग, या अपने जॉब करते हो, चाहे ट्रक चलाते हो, चाहे आप कोई मुंशीगिरी करते हो, चाहे किसी फैक्ट्री में आप छोटी जॉब करते हो, बड़ी जॉब करते हो, मैनेजर हो कंपनी, कुछ भी हो, अपने काम को ईमानदारी से करें, ताकि भारतवर्ष एक ईमानदार लोगों का देश बोला जाए। क्योंकि अगर हमारे देश को कोई बेईमानों का देश बोलेगा, तो इस तरीके की बातें देश को बदनाम करेंगी। तो देश को बदनाम करने वाले बिल्कुल भी काम नहीं करने हैं। देश की इज्जत के लिए जो हो सकेगा करेंगे, और देश के खातिर अगर हम सभी नौजवानों को अपनी जान भी देनी पड़ जाएगी, तो हम दे देंगे हंसते हंसते, क्योंकि इसी देश ने हमको जिंदगी दी है, हमें पढ़ाई दी है, हमें अच्छी जिंदगी दी है, अच्छा स्टैंडर्ड दिया है। हमारे माँ बाप इस देश में पैदा हुए, उसके बाद हमारा जन्म हुआ, इस देश का हम पे कर्जा है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हमेशा अच्छे काम के लिए लड़ें, अच्छे काम के करें, अच्छे काम करके पीछे ना हटें, गलत आदमी का साथ कभी ना दें। गलत आदमी का साथ देने वाला आदमी भी गलत होता है, क्योंकि गलत आदमी गलत होता है, उसके साथ में कभी ना खड़े रहें। ये दोस्तों मेरी बात आज लिख लें आप, वो अच्छे आदमी के संग धोखा ना करें। आपका कोई मित्र है, यार है, जिसको दिल से चाहते हैं, पक्का दोस्त है, उसके संग कभी भी धोखा ना करें, चाहे कंडीशन जो भी हो। सच्चाई बता दो दोस्त, ये परेशानी है मेरे साथ, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इज्जत है तो सब कुछ है। इज्जत का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने घर परिवार की इज्जत बना के चलें, हमें देश की इज्जत को बना के भी चलना है। और देश की इज्जत जब बनती है जब हमारे देश से कोई टॉपर निकलता है। हाँ जी, इनके देश से आज इतने हजार, इतने लाख डॉक्टर्स बने, इनके देश से इतने लाख इंजीनियर बने, इनके यहाँ पर ये बच्चा टॉप कर गया, या इनके यहाँ का अच्छा क्रिकेटर है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इससे हमारे देश की इज्जत बढ़ती है, वही हमें बढ़ानी है। हमें इंसान पैदा करने हैं और उनको इंसान बनाना है, हमें आतंकवादी पैदा नहीं करने हैं और ना हमको आतंकवादी बनाना है। श्री योगी जी ने जो काम करे वो बहुत अच्छे करे, वो इस देश के हित के लिए बहुत अच्छे थे।
देश के सुकून के लिए वो बहुत जरूरी थे, क्योंकि वो लोग जो शरीफ लोगों को मारते थे वो ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब था, उनका फायदा होना चाहिए चाहे वो जिसको मार के हो। तो इस देश के सुकून के लिए उन लोगों की मौत जो पीछे मारे गए हैं, बहुत सारे बदमाश गुंडे, बहुत जरूरी थी। मुझे लगता है जो हमारी यूपी में सीटें कमाई हैं वो गलत कमाई है। हमारी जो जनता है वो भ्रमित हो गई है, वो गलत लाइन पे चले गई है। जो दिक्कतों के कारण कम सीटें आई हैं मैं सरकार को बता चुका हूं पहले ही। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रोजगार पर देने की जरूरत है, महंगाई पर देने की जरूरत है, आपकी सीटें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। क्योंकि सीटें जब बढ़ेंगी तो संविधान मजबूत होगा, हमारा दल मजबूत होगा। जब दल मजबूत होगा तो अच्छे लोग उसमें होंगे, तो वो देश आगे बढ़ेगा। अगर गलत लोग सत्ता चले जाएगी तो देश भी फिर गलती हो जाएगा। तो देश को बनाने का बहुत बड़ा काम सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं, बहुत दिमागदार इंसान हैं। फिर भी मैं उनसे बोलूंगा कि वो थोड़ा सा ध्यान व्यापारी वर्ग पर जरूर दें, और बिल्कुल जरूर दें, मीडियम वर्गीय लोगों पर ध्यान दें। जब मीडियम वर्गीय आदमी तरक्की पर होगा तो जो हमारे गरीब भाई हैं बहुत ज्यादा, वो ऑटोमेटिक तरक्की पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको हम रोजगार जब देंगे तो उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मेरा यही सरकार से कहना है, 5-10 किलो उनको अनाज देने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी ये दिक्कत अपने जो है देश के अंदर उसको दूर करें। बाकी हमारा देश संपन्न है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है अच्छा है हमारा देश भारतवर्ष, क्योंकि हमारे देश में महान हस्तियों ने जन्म लिया है, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ है। हमारे देश में आपस में प्यार है, हमारे देश में शादी को 7 जन्म का रिश्ता मानते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। जहां विदेशों में आज शादी हुई कल टूट गई, मगर हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में बेटा बाप की, बेटा और बाप बेटे की, हर आदमी के आपस में एक शर्म है, एक दूसरे की इज्जत है। और बहू जो होती है हमारे यहाँ, उसको सास ससुर बेटी के समान मानते हैं और उसी प्रकार से उसको सम्मान देते हैं। तो दोस्तों हमारे देश में रिश्तों की बहुत कदर है, बहुत इज्जत है, ऐसा किसी देश में नहीं है। हमारे देश में माँ बाप से बच्चे प्यार करते हैं। आजकल तो हर तरीके के बच्चे हो गए हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत चीजें वो बाकी है हमारे संस्कारों में, जो और देशों में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज भी माँ बाप बच्चों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार माँ बाप किसी देश में अपने बच्चों से नहीं करते हैं। हमारा देश पहले नंबर पर है दोस्तों। देश की इज्जत के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे हम उसमें हमारी अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाए, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। ऐसा नहीं है कोई आदमी अमर होके आया है, हर आदमी को एक दिन जाना है। जो आया है वो जाएगा, तो क्यों ना देश की सेवा में अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो उसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं कह रहा हूं सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कह रहा हूं, जितने भी नौजवान सबसे कह रहा हूं, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। और अपनी गारंटी मैं देता ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मत समझो कि हम अकेले हैं, एक एक करके 1000 होते हैं। जब एक आदमी के अंदर से दिमाग में बातें आएंगी तो हजारों को आएंगी, हमारी सरकार को भी लगेगा। हमारी फौज तो लड़ेगी, बीएसएफ हमारी आर्मी, लेकिन उनको ये भी लगेगा हमारे देश के अंदर एक ऐसी आर्मी भी है जो कि विदाउट किसी खर्चे पर लड़ने को तैयार है। क्योंकि जब देश के अंदर कोई दुश्मन घुसेगा तो उसको पहले तो हमारी आर्मी नहीं घुसने देगी, वहीं से भी समाप्त कर देगी। लेकिन 1% दिक्कत आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे, जाएंगे दोस्तों। क्योंकि गुलामी की जिंदगी से अच्छी मौत होती है, इसीलिए हमें देश को गुलाम नहीं होने देना है किसी भी कीमत पर। और सारे नेता सुन ले मेरी बात को, बिल्कुल तरीके से रहे, ये बदतमीजियां छोड़ दे, ये फालतू की बातें ना करें, और किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री जी की देश के बाहर जाकर बुराई ना करें, अपने देश की बुराई ना करें, अपने देश की कमी ना बताएं। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई कमी, तो आप किसी को बताते हो क्या? नहीं बताते, उसको हल करते हो आपके, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज ना करें। अगर किसी के घर पे आप नमक की रोटी खा के आ जाओगे तो क्या इसको उसकी बेइज्जती करोगे? हम उसके नमक से रोटी खा के आए? नहीं करेंगे दोस्तों। इज्जतदार आदमी वही होता है जो किसी के यहाँ नमक से खा के आ जाएगा, बोलेगा जी उसने तो मेरे आगे 100 आइटम रख दिए। तो बात ये मैंने एग्जाम्पल देके समझाई आपको, तो इन बात का मतलब समझना, ये बहुत गहरी बात है। 20 मिनट के आसपास की वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, 10 घंटे बोल सकता हूँ देशभक्ति बातों पर मैं अपनी, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। इस दिल के अंदर और इस दिमाग के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है, देश के लिए प्यार कूट कूट के भरा है मेरे अंदर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखें, क्योंकि आप आलतू फालतू वीडियो देखते हो, लेकिन हमारे देश हित की वीडियो, जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ खाते हैं पीते हैं, कम से कम उसकी तारीफ वाली वीडियो देख लिया करो दोस्तों। और ये बातें सत्य हैं, आपको सही लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।